हेडिंग में यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स डॉट वी वेयर वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पी आई का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) डॉट ई टू द पावर ए एक्स डॉट वी। देखो यहाँ पर अगर कैपिटल एक्स ई टू पावर ए एक्स डॉट वी इस टाइप का फंक्शन आता है तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, ई टू पावर एक्स को लेफ्ट साइड में लेना होगा। तो देखो ई टू पावर एक्स को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेंगे तो राइट साइड में जो भी फंक्शन बचेगा यानी कि एफ ऑफ डी वाला, उसमें चेंजेस क्या करेंगे हम लोग, डी की जगह पे डी प्लस है ये वेरिएबल पुट करना होगा और फंक्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, और उसके आगे हमें ये कैपिटल भी लिखना होगा। तो अभी ये जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, या फिर फॉर्मूला को, ये जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूला के कंसेप्ट के ऊपर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो वो वाले न्यूमेरिकल्स में ये जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है वो कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आगे हम लोग को भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, उसके आगे y लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर 2x। ठीक है, राइट साइड में क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है जिसे हम लोग कैपिटल x से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में आया हुआ फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स डॉट वी ये वाले टाइप के साथ मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर ई टू द पावर 2x यानी कि a की वैल्यू 2 हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और ये v मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। गिवन क्वेश्चन को एक बार एज इट इज लिख देने के बाद हमें राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा लिखना है और उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखकर उसके रूट फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, y के साइड में d के टर्म से जो भी फंक्शन होता है या फिर इक्वेशन होता है वही हमें लिखना होता है एज ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा या फिर लिखना होगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें दो रूट आएंगे क्योंकि d की पावर में 2 है इसके कारण। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -3 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें फैक्टर क्या मिलेंगे, -1 -2 मिलेंगे, लेकिन हम लोग अगर उसको इक्वल टू के आगे पुट करते तो वो हो जाएंगे 1, 2 इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये डिस्टिंक्ट रूट मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग सी एफ कैसे लिख सकते हैं, देखो ये सी एफ इज इक्वल टू ये पहला कांस्टेंट लिया C1, उसके साइड में ई लिखकर हमें ई की पावर में आया हुआ रूट लिखना होगा यानी कि ई टू पावर एक्स कर दिया। फिर अभी ये दूसरा कांस्टेंट C2 लेकर ई के साइड में दूसरा रूट जो आया था वो ई की पावर में लिखना होगा इस तरीके से ई टू पावर 2x कर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमें पी आई फाइंड आउट करना होगा। पी आई के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) और यहाँ पे डॉट कैपिटल एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ डी क्या होगा, जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर फंक्शन लिखा था वही रहेगा। तो 1/f(d) मतलब ये क्या हमें लिखना है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ये लिखना था। ठीक है, उसको एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर डॉट एक्स कैपिटल एक्स यानी कि एक्स वेरिएबल्स में आया हुआ फंक्शन वो क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर 2x ये था। ठीक है, यहाँ पर ये पीछे इक्वल टू पुट कर देता हूँ, फिर से ये इक्वल टू पुट कर दिया, इक्वल टू के पीछे क्या होगा, पी आई होगा। ठीक है, देखो ये 1/f(d) ई टू द पावर एक्स डॉट वी की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो रही है, तो हम लोग ई टू द पावर 2x को अगर लेफ्ट साइड में ले लेंगे, क्या कहा, ई टू द पावर 2x को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो ये 1/f(d) जो भी बचेगा वहाँ पर हमें d की जगह पे d प्लस a करना होगा। a की वैल्यू यहाँ से 2 मिल रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे कैसे लिखेंगे, d प्लस 2 लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर कर दिया, -3 लिखा, d की जगह पे क्या पुट करना है, d प्लस 2 पुट करना होगा, d प्लस a यानी कि d प्लस 2, a की वैल्यू 2 कंपेयर करने पर हमें मिलेगी ई टू पावर 2x के साथ, और ये प्लस 2 लिखा आगे का, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद एफ ऑफ डी प्लस ए वाला पार्ट करने के बाद हमें डॉट देकर यहाँ पर वी वाला फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वी वाला फंक्शन क्या हमें लिखना होगा, एक्स स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूले में वैसे ही दिख रहा था, ई टू पावर एक्स वाले टर्म को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं तो 1 जो भी एफ ऑफ डी वाला फंक्शन बचेगा उस फंक्शन पे हमें एफ ऑफ डी प्लस ए करना होगा, डी वेरिएबल हटाकर उधर डी प्लस ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और डॉट देकर राइट साइड में वी वाला फंक्शन हमें एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो वही वाला काम हमने यहाँ पर लास्ट स्टेप में किया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वल टू ये फिर से ये शुरुआत का ई टू पावर 2x एज इट इज रहेगा, ये 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म आ रहे हो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है उसको एक्सपांड करना होगा। ये तो ये डी स्क्वायर कर दिया, प्लस आगे क्या रहेगा, ये 4 टाइम्स ऑफ डी होगा, उसके आगे ये +4 हो जाएगा। ठीक है, -3 इंटू डी, ये -3d लिखेंगे, -3 इंटू 2 इसे -6 लिखना होगा और ये आगे का +2 लिख दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड कर दी और ये उसके आगे ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहा होगा तो उसको हमें कैंसिल करना ही होगा, ठीक है। तो ये ऊपर का 1 एज इट इज लिख दिया, ये अपॉन का लाइन डाला। 4 + 2 कितना होता है 6, 6 और ये -6 कैंसिल, 4d - 3d कितना बचेगा, d बचेगा। तो ये अपॉन में बच रहा है d² + d, उसके राइट साइड में क्या लिखना होगा, फिर हमें x² लिखना होगा, ठीक है। देखो सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप क्या होता है, अगर कोई टर्म कॉमन बाहर आ रहा होगा तो उसको कॉमन बाहर लेना ही चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से हम लोग d को कॉमन बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 + d बचेगा और ये राइट साइड में हमें ये x² लिखना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म अभी हमने लिखा है वो 1/f ऑफ टी x⁴m के साथ मैच कर रहा है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट को बाद में कर लेता हूँ। तो ये 1/d मैं बाद में करूँगा। नीचे क्या दिख रहा है, 1 + d दिख रहा है ना, तो 1 + d वाले टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊँगा न्यूमरेटर में। तो 1 + d वाला टर्म अगर ऊपर हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो कैसे लिखना होगा, हमें 1 + d ब्रैकेट में और उसके पावर में हमें -1 देना होगा। ये राइट साइड का x² एज इट इज लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो 1 + d टू द पावर -1 दिख रहा है वो वाले टर्म को एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। उसके पहले वाला जो पार्ट हमें एज इट इज लिखना है तो उसे कोई चेंज नहीं करना होगा, तो वो एज इट इज लिखना होगा। e टू द पावर ये 2x मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। साइड में ये 1/d भी एज इट इज लिख दिया। 1 + d वाले ब्रैकेट को एक्सपांड करने पर हमें क्या लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 - d, फिर आएगा ये प्लस देकर d², उसके बाद आएगा ये -d³, ठीक है। इसके बाद मैं यहीं पे इसको क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दे रहा हूँ और राइट साइड का ये x² हमने एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो ये इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस 1 को ये x² के साथ मल्टीपल कर देना होगा। तो शुरुआत का e टू द पावर 2x, यहाँ पर ये 1/d, तो उसके बाद ये 1 के साथ बाहर का x² मल्टीपल होने पर ये x² रहेगा -d, उसके साइड में क्या आएगा, ब्रैकेट में x² लिख देता हूँ, प्लस ये d² लिखा, उसके साइड में ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, x² लिखूंगा। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट था जो कि आया नहीं था, वो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट अभी मैंने कर दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखो हमें करना क्या होगा, शुरुआत का e टू द पावर 2x ये एज इट इज लिख दिया, ये 1/d भी एज इट इज दिखा। ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट टर्म कुछ नहीं होगा, एज इट इज लिखना होगा। d का मतलब होता है डिराइड्यूस, जो कि एक बार होगा। तो एक बार x² का डिराइड्यूस करने पर क्या आंसर हमें मिलेगा, 2x, ठीक है। ये शुरुआत का माइनस साइन, तो -2x यहाँ पर लिख देंगे। आगे का ये प्लस साइन है वो एज इट इज लिख दिया। x² का 2 बार डिराइड्यूस कितना आएगा, देखो x² का एक बार डिराइड्यूस होगा 2x का फिर से डिराइड्यूस करके सेकंड ऑर्डर में, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसके कारण d² ऑफ फॉर x² क्या होगा, 2 लिखना होगा, ठीक है। हायर ऑर्डर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो अगर x² का 2 बार डिराइड्यूस करने पर 2 मिल रहा है, उसका तीसरी बार डिराइड्यूस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसके बाद ये d³ वाला टर्म ऊपर वाला नहीं लिया हमने, ठीक है, नीचे लिखते हो। तो यहीं पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/d का मतलब हमें कंसिडर करना होगा। 1/d का मतलब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन कर देना होगा किस फंक्शन का, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन है उनके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये इक्वल टू पुट कर दिया, ये शुरुआत का e टू द पावर 2x, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन ओवर फंक्शन x² - 2x + 2, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज और उसके लास्ट में हमें dx लिखना होगा। आगे जैसे हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो ये शुरुआत का e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन करें, इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, ये -2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, ये +2 लिखकर लास्ट में ये x लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। प्लस ये नहीं देना होगा। तो फाइनल पी क्या बन रहा है अपना, e टू द पावर 2x, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग लिखेंगे x³/3, ये 2 कैंसल, ये -x², ये लास्ट में ये +2x लिखा, लास्ट में स्कूल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये पी होगा। तो यहाँ पर हमारा पी फाइंड आउट करने वाला काम हो गया। पी आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये वाला स्टेटमेंट हमें लिखना है। एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिखने का, तो हमें आगे लिखना होगा y = CF + PI, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में CF और PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में CF और PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा फाइनल सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, y = C1.e टू द पावर x + C2.e टू द पावर 2x + e टू द पावर 2x, ब्रैकेट के अंदर PI वाला टर्म लिखा है, दैट इज x³/3 - x² + 2x, ठीक है। ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सॉल्व d²y/dx² - 3 टाइम्स ऑफ dy/dx + 2y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x डॉट cos x/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग केवल एड से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देना होगा।
यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट लिख दिया है। इसके बाद हमें राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाला स्टेप करना होता है। बिफोर दैट हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलने के लिए उसको डी के टर्म्स में दिखना चाहिए, ठीक है। ये तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी स्क्वायर वाले टर्म में दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हम लोग इतना जानते हैं कि कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पर ये उसका स्क्वायर दिख रहा है ना, सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, इसके कारण हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ये डी स्क्वायर वाई लिख देंगे, ये -3 टाइम्स ऑफ ये डी वाई हो जाएगा और ये आगे का +2y हमें लिखना होगा और उसके राइट साइड में आया जो पार्ट आया उसे हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। दैट इज वो होगा 2e⁻x डॉट कॉस ऑफ x/2 ये रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, y को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ डी +2 ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2e⁻x डॉट कॉस x/2 लिखना होगा। अभी जो लास्ट स्टेप में जो भी हमने लिखा है उसके आगे हम लोग राइटिंग ऑक्सिलरी वाले स्टेप लिख सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये WAE लिख दिया है। WAE क्या होता है, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, y के साइड में d के टर्म में आया हुआ जो भी इक्वेशन मिलेगा वो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, वो डी स्क्वायर -3d +2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जिस यहाँ पर डी की पावर में 2 है, इसके कारण हमें 2 रूट मिलेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस जो इक्वेशन आया था उसके जैसा ही है, इसके रूट सेम ही आएंगे, तो 1, 2 ये रूट रहेंगे, ठीक है। 1 और 2 ये रूट आने के बाद वहाँ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें क्या लिखना होगा, ये CF लिखा, CF इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट रूट मिले तो ये C1 लिखकर e की पावर में ये x पहला वाला रूट प्लस अभी ये C2 लिखकर e की पावर में दूसरा वाला रूट, ठीक है। दैट इज e⁻2x लिख दिया है। CF लिखने के बाद हमें PI फाइंड आउट करना होगा, तो PI के लिए तो फॉर्मूला होता है PI इज इक्वल टू, PI का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d और ये डॉट लिखकर हमें कैपिटल X लिखना होता है। कैपिटल X क्या होता है, फंक्शन मेड अप ऑफ x वेरिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ d यानी कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया था वही हमें लिखना होगा। वो क्या था, डी स्क्वायर -3d +2 था, जिसे हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके राइट साइड में यहाँ पर डॉट देकर जो हमें x वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है वो लिखना होगा, ठीक है। वो क्या है, इस केस में दिया हुआ 2e⁻x ये डॉट cos x/2 ये हमें लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिया जाता है, तो ये 2 कांस्टेंट हमने लेफ्ट साइड में लिया। यहाँ पर e⁻x डॉट कॉस v, e⁻ax डॉट v ये वाला टाइप का फंक्शन दिख रहा है, तो e⁻ax को लेफ्ट साइड में लिया जाता है, तो e⁻x को मैं यहाँ पे ले लूँगा लेफ्ट साइड में। e⁻ax तो a की वैल्यू कंपेयर करने पर मिलेगी हमें 1, ठीक है। तो उतना लेफ्ट साइड में लेने के बाद हमें आगे जहाँ पर भी d होगा वहाँ पर हमें d+1 सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग मिडिल वाले पार्ट को e⁻ax से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, ऐसे हमें पता चलेगी। तो आगे क्या करना होता है, फिर 1/f ऑफ d में हमें 1/f ऑफ d प्लस a का चेंजेस करना होता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, d की जगह पे d+1 ये ऐड कर देंगे हर जगह पे, फंक्शन को चेंज ना करते हुए, ठीक है। तो फंक्शन को चेंज नहीं करना है, फंक्शन सेम ही रखना है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर दिख रहा है, तो जस्ट d ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा d+1 लिखकर, और पावर का स्क्वायर हमें एज इट इज लिखना होगा, ये -3 एज इट इज, d की जगह पे जस्ट आएगा d+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज +2 लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी राइट साइड में हमें क्या लिखना है, v वाला फंक्शन। v वाला फंक्शन क्या था, यहाँ पर cos x/2 था, तो वो एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा होगा तो उसे हमें सिंप्लीफिकेशन कर सॉल्व करना होगा, ठीक है, या फिर सिंप्लीफाइड करना होगा। तो ये 2 शुरुआत का e⁻x उसके साइड में आया हुआ, ये 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को अगर हम लोग एक्सपांड करते तो ये क्या रहेगा, पहले डी स्क्वायर +2 टाइम्स ऑफ डी, आगे ये 1 होगा, -3 टाइम्स ऑफ डी, आगे ये -3 होगा, उसके आगे का ये +2 लिखा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके डॉट देकर ये cos x/2 v वाला फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो ये ऊपर का 1 एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है अभी भी हम लोग। ये 1 + 2 कितना होगा, 3, ये 3 और ये -3 कैंसिल, 2d -3d -d बचेगा, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में, d स्क्वायर -d लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट cos x/2 किया जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो 2e⁻x जो लिया था हमने उसको कुछ देखना ही नहीं है, अभी सिर्फ ये d वाले टर्म्स और उसके राइट में जो फंक्शन बना ना x वेरिएबल का उसको ही देखना होगा। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा है, दैट इज cos x/2 दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आते तो हमें d स्क्वायर को फोकस करना होता है। यहाँ पर ये cos ax टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आया हुआ है, cos ax के साथ अगर मैं इस cos x/2 को कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। तो हमें d स्क्वायर को फोकस करना होता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है तो, और d स्क्वायर की जगह पे क्या रिप्लेस करना होता है, -a², यानी कि a जो भी रहेगा उसका स्क्वायर और ये एक्स्ट्रा माइनस देना होता है। तो यहाँ पे देखो cos ax के साथ अगर हम लोग cos x/2 को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² यानी कि 1/4 हो जाएगा, तो वो 1/4 हमें कहाँ पे रिप्लेस करना होगा, d स्क्वायर की जगह पे। लेकिन 1/4 पुट नहीं करेंगे,
-1/4 पुट करेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 2 लिखा, e⁻x लिख दिया, 1 अपॉन लिखा, डी स्क्वायर की जगह पर ये एक्स्ट्रा वाला माइनस, और ये ए की वैल्यू 1/2 हो रही तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे का ये माइनस डी, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, साइड का ये भी हमें एज इट इज लिखना होगा cos x/2। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहा, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 -4 टाइम्स ऑफ डी, और ये अपॉन का 4 जो रहेगा उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ऊपर हमें 4 लिखना होगा, डॉट ये क्या होगा, साइड राइट साइड में cos x/2 रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, माइनस साइन को, और ये 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 e⁻x, डिनोमिनेटर से जो माइनस साइन बाहर आएगा तो उसको मैं 8 के साथ अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, 8 के आगे लगा दिया, 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 4d + 1 बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या लिख दिया, फिर cos x/2 फिर से लिख दिया है। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अभी भी दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर होता है तो हमें डी स्क्वायर दिखना ही चाहिए, मतलब कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो हमें डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं डी स्क्वायर दिखना चाहिए, तो डी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आया है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ले लेंगे, और रैशनलाइजिंग फैक्टर जो भी आएगा उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4d + 1 का रैशनलाइजिंग टर्म क्या हो जाएगा, 4d - 1, तो ये ऊपर 4d - 1 लिख दिया, और नीचे भी ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होगा, 4d - 1 लिखना होगा। ठीक है, राइट साइड में ये cos x/2 हमें एज इट इज़ लिखना ही है अभी भी। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये -8 e⁻x सिंप्लीफाइड किया हुआ पार्ट है वो लेफ्ट में रहेगा, ऊपर क्या होगा, ये 4d - 1 ये एज इट इज़ रहेगा। नीचे क्या बन रहा है, a + b, a - b का फॉर्मूला अगर हम लोग को अप्लाई करेंगे तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16d² -1² 1 ही होता है तो उसको 1 ही रखा, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसको, साइड का ये cos x/2 एज इट इज़ रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी क्या करना होगा, -8 e⁻x ये सिंप्लीफाइड किया हुआ पार्ट लेफ्ट साइड में एज इट इज़ रहेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते तो हमें डी स्क्वायर को -a² से रिप्लेस करना होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, a² 1/4, उसके आगे माइनस एक्स्ट्रा साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/4, -1/4 इस डी स्क्वायर की जगह पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 4d - 1 ब्रैकेट में रहेगा, डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं -1/4, तो ये माइनस साइन शुरुआत में लिखा है, आगे का ये माइनस साइन राउंड ब्रैकेट के अंदर इसको सबको लिखा, आगे का ये cos x/2 हमें एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस हो जाएंगे, 16/4 करने पर हमें आंसर मिलेगा 4, तो ये -4 -1 -5, तो उस -5 को मैं 8 के अपॉन में लिख लूँगा, तो यहाँ पर भी -8 है, डिनोमिनेटर से -5 आ रहा है तो सिंपली उसको हम लोग 8/5 लिख सकते हैं। साइड का ये e⁻x ब्रैकेट के अंदर क्या था, 4d - 1, उसके बाहर क्या था, ये cos x/2 था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, cos x/2 को 4d के साथ मल्टीपल कर देंगे, तो शुरुआत का सिंप्लीफाइड किया हुआ टर्म क्या था, 8/5 ब्रैकेट के अंदर ही 4d के साथ मल्टीपल क्या होगा, ये cos x/2 मल्टीपल होगा, -1 के साथ फिर से cos x/2 हमें मल्टीपल करना होगा। ठीक है, d का मतलब होता है डेरिवेटिव्स, क्या कहा, कैपिटल D का मतलब होता है डेरिवेटिव्स, तो इसका मतलब हमें एक बार डेरिवेटिव्स करना होगा किसका, cos x/2 का, तो ये शुरुआत का 4 कांस्टेंट एज इट इज, cos का डेरिवेटिव्स क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो ये माइनस साइन x/2 लिखा। ठीक है, x/2 का फर्स्ट से हमें डेरिवेटिव्स करना होगा और वो साइड में लिखना होगा, वो कितना होगा, 1/2, आगे का ये माइनस cos हमें cos x/2 एज इट लिखना है, तो वो माइनस साइन, उसके आगे ये cos x/2 लिख दिया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या किया था, d का मतलब डेरिवेटिव्स, cos का डेरिवेटिव्स कितना लिखा है, ये माइनस साइन x/2 लिखा है, और x/2 का फिर से डेरिवेटिव्स करने पर 1/2 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में साइन x/4 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 एल्जेब्रिक का है, जो ये और ये x/2 रेडियन एंगल है, एल्जेब्रिक का टर्म 1/2 रेडियन एंगल के अंदर नहीं जा सकता, तो इसके कारण ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत में क्या लिख सकते हैं, ये 4/2 होने पर ये 2 रहेगा, माइनस से हम लोग आगे लिख सकते हैं, तो देखो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो किस तरीके से, 8/5 तो होगा शुरुआत का, e⁻x होगा, ब्रैकेट के अंदर इस 4 को 2 से डिवाइड होने पर -2 रहेगा आंसर, ये माइनस साइन हमने शुरुआत में लिखा है, तो -2, साइड में क्या होगा, ये साइन x/2 होगा, आगे का ये माइनस साइन देकर हमें cos x/2 ये टर्म लिखना होगा। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में से हम लोग माइनस साइन को कॉमन बाहर ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो उसको मैं ले रहा हूँ, -8/5 शुरुआत में, e⁻x ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, फिर साइन x/2 प्लस cos x/2। ठीक है, साइन x/2 प्लस ये cos x/2 लिख दिया, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इन सब के लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, PI लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर PI फाइंड आउट करने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप में अगर हम लोग जब माइनस साइन को बाहर ले रहे थे तो यहाँ पर ये 2 एज इट इज बचेगा साइन के आगे। ठीक है, तो उसको लिखना था, वो रहेगा था लिखना।
देखो पी आई आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये वाला स्टेटमेंट लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं वो लिख दे रहा हूँ, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। एंड इट्स सॉल्यूशन गिवन बाय ऐसा लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखना होगा। सी एफ जो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके साथ हम लोग अभी जो पी आई आया है उसको ऐड कर कर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप में मैंने y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी है। तो सी एफ की वैल्यू हमें मिली थी सी वन ई टू पावर एक्स प्लस सी टू ई टू पावर टू एक्स प्लस दिया था। उसका जो पी आई आया था उसको मैंने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया हुआ है। अगर हम लोग चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे तो इस प्लस की जगह पर ये माइनस वाला साइन ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको एज इस रखा तो भी चलेगा। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर लिखा है डी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट ई टू पावर थ्री एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले ऐड से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में उसके आगे वाले नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, y के साइड में d के टर्म्स में जो भी फंक्शन बनता है या फिर इक्वेशन बनता है वो हमें लिखना होता है। वो यहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करने पर हमें दो रूट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि डी की पावर में टू लिखा है इसके कारण वो दो रूट क्या होंगे, प्लस माइनस रूट टू आई होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें डी के कॉम्प्लेक्स रूट आए और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा उसके कॉन्जुगेट पेयर के साथ ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग है यानी कि अपसेट है। तो इसके अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो किस तरीके से लिखेंगे, ये सी एफ आएगा, सी एफ इज इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा, सिंपली सी वन कॉस रूट टू एक्स लिखना होगा और उसके आगे प्लस सी टू साइन रूट टू एक्स लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया सी एफ निकाल कर। इसके बाद हमें पी आई फाइंड आउट करना होगा। तो पी आई के लिए तो फॉर्मूला आता है, तो पी आई का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। पी आई के लिए फॉर्मूला होगा पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी, ठीक है, डॉट ये कैपिटल एक्स हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ डी क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो फंक्शन हमें मिला था वही हमें लिखना होगा, दैट इज डी स्क्वायर प्लस टू ये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये डॉट दिया, डॉट देकर एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया, ठीक है। वहाँ पर अब कैपिटल एक्स यानी कि एक्स वेरिएबल में आया हुआ फंक्शन हमें लिखना होगा। वो क्या है देखो, इक्वल टू के राइट साइड वाले पार्ट से मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, वो हमें लिखना होता ई टू पावर एक्स डॉट कॉस एक्स, आगे क्या है ये प्लस है एक्स स्क्वायर डॉट ई टू पावर थ्री एक्स है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है। ये नहीं आया होगा अभी स्क्रीन पर, अभी दिख रहा होगा आपको। क्या किया है, जस्ट राइट साइड में एक्स टर्म में जो भी फंक्शन मिल रहा था ना हमें क्वेश्चन के अंदर वही वाला लिख दिया। देखो यहाँ से ई टू पावर एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट ई टू पावर थ्री एक्स ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रहे हैं उनको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म से मल्टीपल कर देना होगा। तो देखो ये इक्वल टू पुट किया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में पी आई आप लोग इतना जान लो, ये पीछे में पी आई लिख भी देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। पी आई लिखा वन अपॉइंट डी स्क्वायर प्लस टू से पहले किसको मल्टीपल करना होगा, ई टू पावर एक्स डॉट कॉस एक्स को मल्टीपल कर देना होगा। तो वो मैं कर देता हूँ, वन अपॉइंट डी स्क्वायर प्लस टू, इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, ई टू पावर एक्स लिख देता हूँ, ये साइड में कॉस एक्स लिखा, आगे का ये प्लस साइन होगा, ठीक है। प्लस साइन देने के बाद हमें सेम डी वाले टर्म से किसको मल्टीपल करना है, एक्स स्क्वायर डॉट ई टू पावर थ्री एक्स को मल्टीपल करना है। तो ये वन अपॉन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, वन पॉइंट डी स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। डॉट दिया, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर डॉट ई टू पावर थ्री एक्स लिख देंगे। इसको मैं नंबर वन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये जो भी अभी मैंने लिखा है ना पी आई के अंदर उसको मैंने नंबर वन से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट अलग से ले लेंगे। प्लस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट मैं सेपरेटली ले रहा हूँ और उसका इवेल्यूट कर दूंगा, उसका सिंप्लीफाइड करके उसका फाइनल आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेट के नीचे क्या लिखना होगा मुझे, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू ये लिखा है, ये डॉट पुट कर दिया, ई टू पावर एक्स डॉट कॉस एक्स लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा हो। ये किस टाइप के साथ मैच कर रहा है, वन अपॉन एफ ऑफ डी नीचे वाला, ई टू पावर ए एक्स डॉट वी, यहाँ पर वी की वैल्यू कॉस एक्स हो जाएगी और ई टू पावर ए एक्स के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू वन है ऐसा हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ई टू पावर एक्स को शुरुआत में यानी कि लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, तो देखो इक्वल टू के नीचे लिख लेता हूँ, ई टू पावर एक्स को मैं शुरुआत में लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ। तो राइट साइड में मुझे क्या करना होगा, यानी कि उसके आगे क्या लिखना होगा, वन अपॉन जहाँ पर भी डी दिख रहा है हमें वहाँ पर डी प्लस वन ये वेरिएबल पुट करना होगा। तो ये डी प्लस वन पुट कर दिया, उसके पावर में ये टू रहेगा और ये आगे का प्लस टू, ठीक है। इन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दिया है। इतना लिखकर राइट साइड वाला जो वी का फंक्शन था वो हमें एज इट लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉस एक्स एज इट लिखा है, ठीक है। तो ये इक्वल टू के आगे क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, ई टू पावर एक्स तो लेफ्ट साइड में लिया था वो फिर से एज इट रहेगा, वन अपॉन ब्रैकेट के अंदर हमें एक्सपेंशन करना होगा, वो मिलेगा डी स्क्वायर प्लस टू डी हो जाएगा
1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 डायरेक्टली उसको मैं +3 लिख देता हूँ, ठीक है। उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, साइड में क्या रहेगा, ये cos x होगा। जब भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है sin x या फिर cos x, उसको अगर हम लोग अगर cos x को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म cos ax के साथ कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी। और उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होने पर हमें फोकस करना होता है डी स्क्वायर वाले टर्म को, तो डी स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या पुट करना होगा, -a² पुट करना होगा। a की वैल्यू तो 1 मिल रही है, cos x के साथ अगर हम लोग cos x को कंपेयर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 स्क्वायर वो कहाँ पे पुट करना होगा, हमें -n देगा डी स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये e⁻x शुरुआत का 1/डी स्क्वायर की जगह पे ये आया -1, आगे का ये +2d, उसके आगे का ये +3, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये cos x एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, e⁻x ये फिर से एज इट इज 1/ ये -1 + 3 कितना रहेगा, +2, ये 2d + 2 एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये आगे का cos x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में से कॉमन क्या बाहर आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर से 2 कॉमन बाहर आ रहा है। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, d+1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन बाहर लिखा हुआ दिखाया, 1/ ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ पड़ जाए d+1, बाजू का ये cos x एज इट इज। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है तो हमें डी स्क्वायर दिखना चाहिए, तो डी स्क्वायर दिख तो नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, d+1 इस टर्म का रैशनलाइजिंग टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो d+1 का रैशनलाइजिंग टर्म क्या हो जाएगा, d-1, जिससे ऊपर मल्टीपल किया और नीचे भी मल्टीपल करना होगा, तो ये शुरुआत का d+1 एज इट इज, इसके साइड में रैशनलाइजिंग टर्म लिया हुआ d-1 लिखा, उसके साइड में ये cos x हमें एज इट इज लिखना ही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, a+b का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो वह अप्लाई करने पर, वो फॉर्मूला अप्लाई करने पर देखो क्या रहेगा, d² - 1 रहेगा डिनोमिनेटर में, ये ऊपर का d-1 एज इट लिख दिया, नीचे क्या बचेगा, d² - 1 बचेगा, जिसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये साइड का ये cos x, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर होता है तो पहले d² को फोकस करो, d² की जगह पर हमें -a² सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो यहाँ पर -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा d² की जगह पर, तो नीचे क्या हो जाएगा, -1 - 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं लिख दूंगा नेक्स्ट में, ऊपर वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, तो ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये cos x राइट साइड का एज इट इज लिखा, d² की जगह पर ये -1, उसके आगे का ये -1, उनको एक ब्रैकेट के अंदर एंक्लोज करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो -1 - 1 -2, ये -2 इस 2 के साथ मल्टीपल होगा, तो ये शुरुआत में माइनस पुट कर दिया, e⁻x अपॉन में ये रहेगा 4, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये d-1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये cos x, d के साथ ये cos x मल्टीपल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू -e⁻x/4, ये एज इट इज लिखा, d के साथ ये cos x मल्टीपल कर देता हूँ, पहले तो d cos x लिखा, बाद में क्या किया, -1 के साथ ये cos x मल्टीपल होगा तो सिंपली -cos x लिखा, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली -sin x हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के टर्म हमें एज इट इज लिखने होंगे, तो ये -sin x कर दिया, cos x का डेरिवेटिव शुरुआत का, फिर ये -cos x, उसके बाद वाला -cos x एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, e⁻x/4, क्योंकि ऑलरेडी बाहर माइनस साइन था इसके कारण, तो आगे हमें लिखना होगा e⁻x/4, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे sin x प्लस cos x, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में कुछ pi नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये pi के अंदर आने वाला एक पार्ट का हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया है, तो इसको हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसके बाद अभी देखो जो pi के आगे वाला पार्ट था वो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए लेना होगा, ये pi के लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिया था, जिसको अभी मैंने करली अंडरलाइन से शो दैट किया है या फिर शो किया है, वो वाला पार्ट हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है सेपरेटली। अभी प्लस के आगे जो पार्ट था उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस के आगे वाला पार्ट क्या दिख रहा है, 1/d² + 2 .x² दिख रहा है, उसको मैं ले लेता हूँ अभी। इसके आगे देखो हमें प्लस के आगे जो पार्ट था उसको लेना होगा, तो ये एंड लिखा, प्लस के आगे वाला पार्ट में लिख दे रहा हूँ, दैट इज 1/d² + 2 था, साइड में था x².e⁻3x, ठीक है। तो ये x².e⁻3x लिख दिया, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, e⁻3x को मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। अगर 3x को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ले गए तो जहाँ पर भी d था वो d की जगह पे हमें क्या प्लेस करना होगा, d+3 प्लेस करना होगा, क्योंकि e⁻x के साथ e⁻3x को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। इन दैट केस अगर हम लोग e⁻3x को लेफ्ट साइड में लेते हैं तो d की जगह पे हमें d+a यानी कि d+3 सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, d की जगह पे d+3 प्लेस कर देंगे, उसके राउंड ब्रैकेट लिखकर उसके पावर में जो ऑलरेडी 2 था वो लिखना होगा, ये आगे का +2, इसको सब कुछ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करेंगे, और लास्ट में ये क्या लिखना होगा, हमें x² लिखना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में e⁻3x इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट तो हमें एज इट इज लिखना होगा, वो लिख दिया, e⁻3x 1/a + b द होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड करना होगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, d²
प्लस 6d प्लस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये 11 लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो देखो ये 1/f(d) डॉट एक्स टू पावर m वाला टाइप आज गया है जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। उसमें क्या करना होता है, f(d) जो भी फंक्शन होता है उसको 1+5d में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो f(d) आया है उसको 1+5d में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से 11 को कॉमन बाहर लेना होगा। तो लेफ्ट साइड का e⁻3x तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम लोग 11 को कॉमन बाहर ले रहे तो 11 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 1 प्लस एक राउंड ब्रैकेट फिर से d² प्लस 6d/11 लिखा है राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और उसके आगे ये डॉट लिखकर मैं क्या लिख दूंगा, x⁻2 लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड का e⁻3x फिर से एज इट इज हमें लिखना है। उसके नीचे चाहता हूँ तो ये 11 भी लिख सकता हूँ, नीचे का जो भी बॉक्स है उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट के अंदर d² प्लस 6d अपॉन का 11 लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में ये -1 कर दिया क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म हम लोग ऊपर लेके गए न्यूमरेटर में, साइड का ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है उसके पावर में -1 है, ये वाला पार्ट को हमें एक्सपांड करना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का e⁻3x अपॉन 11 विल बी एज इट इज स्क्वायर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1, यहाँ पर माइनस है तो एक्सपांशन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देकर करना होगा, 1 माइनस वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म क्या है d² प्लस 6d/11 है राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या होगा, इसी टर्म का हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो वो मैं आगे कर दे रहा हूँ, प्लस देकर उसको मैं नीचे कर देता हूँ स्क्वायर, d² प्लस 6d अपॉन 11 राउंड ब्रैकेट में लिखा उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहीं पे मैं क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ और उसके आगे ये बाहर का एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना बाहर वो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में का शुरुआत का ये e⁻3x अपॉन 11 तो एज इट इज 1 के साथ ये एक्स स्क्वायर मल्टीपल होगा तो ये एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, यहाँ पर देखो मिडिल वाले ब्रैकेट के साइड में माइनस ब्रैकेट के बाजू में -साइन दिख रहा है, ये ब्रैकेट ओपन होने पर वो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म -d²/11 हो जाएगा, d² यानी कि 2 बार डेरिवेटिव लेकिन किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए। उसके बाद ये -6/11 लिखना होगा, -6/11 साइड में मैं d दिख रहा है, d के साइड में मैं क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। इसके बाद अगर हम लोग ये वाले टर्म को एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, d² का स्क्वायर करने पर d⁴, मिडिल वाला टर्म हो जाएगा 12d³ होगा और लास्ट वाला टर्म होगा 36d²/11 का स्क्वायर यानी कि 1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो उसको मैं अलग पेज पर एक पार्ट पे बताकर इसको एक्सपांड करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ से क्या मिलेगा या फिर क्या लिखना होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, d² प्लस 6d अपॉन 11 का होल स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर d² प्लस 6d का ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर ऐसे दिखा देता हूँ और नीचे 11 का स्क्वायर कर देता हूँ तो वो 1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं ऊपर वाले पार्ट को मैं एक्सपांड कर दूंगा a + b होल स्क्वायर अप्लाई कर, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपना d⁴, मिडिल वाला टर्म हो जाएगा 12d³ हो जाएगा और उसके आगे वाला टर्म हो जाएगा 36d² और अपॉन का ये 1 to 1। ठीक है, अपॉन का ये 1 to 1 ब्रैकेट ये जो भी टर्म रहेंगे ना उनके सब के नीचे आ जाएगा। इसके साइड में क्या था, एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर का अगर मैं 4 बार डिवाइड करूँगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का अगर मैं 3 बार भी डिवाइड करता तो वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग 2 बार डिवाइड करके तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 36 × 2 अपॉन 1 to 1, राइट। तो हमें यही वाला टर्म कंसिडर करना होगा जहाँ पर डेरिवेटिव्स की वैल्यू आ रही है, जहाँ पर डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 होगी तो वो वाले टर्म हम लोग कंसिडर करके कोई फ़ायदा है नहीं। इसके कारण हमें ये जो टर्म है ना, देखो कहाँ पे लिखा हुआ वो d² प्लस 6d/11 का होल स्क्वायर, इसमें से जो d² जहाँ पर डेरिवेटिव्स हो रहा है एक्स इस फंक्शन का वही पार्ट कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें इग्नोर करनी होगी। इसके कारण डायरेक्टली मैं यहाँ पर देखो क्या लिखूंगा, यहाँ पर -साइन ओपन करने के बाद ये वाले थर्ड टर्म के लिए मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, +6 का स्क्वायर 36, नीचे 11 का स्क्वायर 1 to 1, ये d² आएगा, वो d² किसके ऊपर अप्लाई करूँगा मैं, साइड में जो एक्स स्क्वायर था उसके ऊपर। ठीक है, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिखा और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। यहीं पर अगर d² वाला टर्म इंक्लूड हो रहा है तो उसके आगे हायर ऑर्डर होगी, तो उसके कारण वहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही हो जाएगा। इसके कारण हम लोगों ने इस स्क्वायर के आगे वाले पावर्स जो इस ब्रैकेट के लिए रहेंगे वो कंसिडर नहीं किए। ठीक है, इसके आगे देखो हमें क्या लिखना होगा, ये इक्वल टू पुट कर दिया e⁻3x अपॉन का 11 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म होगा एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव वो कितना रहेगा, -2/11, तो ये -2/11 कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव 2 होगा तो ये -2/11 बचेगा, -6/11 ये कॉन्स्टेंट एज इट इज। पहले तो एक d यानी कि डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो 2x लिख दिया। उसके आगे ये +36 अपॉन 11 नहीं था 1 to 1, तो 1 to 1 लिखा डिनोमिनेटर में,
डी स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2 बार रिड्यूस करने पर कितना मिलेगा हमें, आंसर 2 मिलेगा। उसको भी मैंने एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करके जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको लिख देंगे, e⁻³ अपॉन का ये 11, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये टर्म क्या हो जाएगा, -2/11 हो जाएगा, राइट। और इसको मैं -12x/11 लिख सकता हूँ, -12x/11 लिखा। और देखो ये 36 × 2 अपॉन 1 है, और ये -2/11 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो भी फाइनल आंसर आता है वो नंबर में वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो आंसर आएगा 50/121, ठीक है। तो ये प्लस लिखा, 50/121 कर दिया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के 2 पार्ट थे, एक दोनों पार्ट से प्लस से सेपरेट किए गए थे, तो सही प्लस के लेफ्ट वाला पार्ट हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन नंबर 2 से उसको रिप्रेजेंट किया था, और ये प्लस के आगे वाला पार्ट अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन नंबर 3 देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 3 हमें कंबाइन पी बनाकर लिखना होगा। तो आगे देखो हमें क्या लिखना है, फ्रॉम हो गया 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1 to 3 हमें एक कंबाइंड पी आई लिखना है, उसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ दूसरे पेज पे, ये पी आई लिखा लेफ्ट साइड में। देखो इक्वेशन नंबर 1 में पी आई क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन नंबर 1 ये अपना मेरे पास है, प्लस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये दिख रहा है और प्लस के राइट साइड वाला पार्ट दिख रहा है, उसको आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन 2 और 3 में सेपरेटली फाइंड आउट किया है। जो एक्सप्रेशन नंबर 2 से वैल्यू आई थी तो वो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगा। देखो वो क्या मिली थी मुझे, e⁻x/4 ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस cos x, ठीक है। तो ये पी आई के अंदर कंबाइंड पी आई लिखते हो, मुझे पहले लिखना है e⁻x/4 ब्रैकेट के अंदर लिखना है अभी sin x प्लस cos x, ठीक है। ये प्लस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने पर जो आया वो लिखा, अभी प्लस के राइट साइड वाला पार्ट सिंप्लीफाई करने पर जो पार्ट हमें मिला था वो हमें लिखना होगा। देखो एक्सप्रेशन नंबर 3 में वो क्या मिला है, e⁻3x/11, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, e⁻3x/11 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा x² माइनस 12x/11, और लास्ट में लिखना होगा ये प्लस 50/121, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट एंक्लोज कर दिया, ठीक है। पी आई आने के बाद हमें क्या करना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा वाला स्टेटमेंट लिख देना होता है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया, इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, y = CF प्लस पी आई ऐसे लिखना होगा, और इतना करने के बाद जो CF और पी आई की वैल्यू हमें मिली है वो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी। लास्ट स्टेप में यहाँ पर पूछे हुए गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर आपको मैं सम दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करो, इजी है, आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए देखो प्रैक्टिस के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया है मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है d³ -70 -6 ब्रैकेट क्लोज y = cos hx डॉट cos x। अगर ये जो सम दिया मैंने आपको प्रैक्टिस को, इसका सोल्यूशन आपको नहीं आ रहा तो आपको इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा लास्ट में, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए प्रॉब्लम्स में कहीं पर भी किसी कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।